अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत आई, आपने भी बहुत मर्तबा देखी होगी, मैंने भी उसको देखा है कि एक गैर मुस्लिम लड़का है और उसके साथ दो मुस्लिम उसकी बीवी हैं। एक का नाम सना है और एक का नाम फ़िज़ा है। अब इस वीडियो को देखकर बड़ा दुख होता है, बड़ा रंज होता है इस चीज़ को देखते हुए कि हमारी मुस्लिम बच्चियाँ रोज़ बरोज़ किसी ना किसी गैर मुस्लिम के चंगुल में फंस जाती है और उसके झूठे इश्क़ मोहब्बत के फ़रेब और उसके जाल में आ जाती है। लेकिन ये वीडियो हमारी आंखें खोलती है और हमारे उन भाइयों, उन वालिदैन की भी आंखें खोलती हैं कि जो हमारे भाई, हमारे वालिदैन अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को कॉलेजों में भेजकर बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाते हैं कि हमारी बच्चियां सुबह स्कूल चली जाती हैं और फिर छुट्टी के बाद आती है, सिर्फ़ तालीम हासिल करके आती है, बाकी कोई काम नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि हमारी बच्चियां कॉलेजों में जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं, वहाँ जाकर उनकी गैरों के साथ दोस्तियाँ होती हैं और ये झूठा इश्क़ व फ़रेब का जाल बिछाया जा रहा है। ये झूठा इश्क़ व फ़रेब के जाल में जो है हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये दोनों बच्चियां कॉलेजों में पढ़ती थी, बहुत अच्छी पढ़ने वाली बच्चियां हैं, लेकिन एक गैर मुस्लिम के झूठे फ़रेब में आ जाती हैं और प्यार मोहब्बत के झूठे जाल में फंस जाती हैं और दोनों ही मुस्लिम बच्चियां एक लड़के से शादी कर लेती हैं। ये हमारे लिए इबरत का मकाम है, हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम इस वीडियो में देखें और सोचें कि उस बच्ची से अगर ये मालूम किया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो किस अंदाज से बता रही है। यानी अच्छी खासी पढ़ी लिखी बच्ची और ये झूठे इश्क़ व मोहब्बत के फ़रेब में आकर अपनी ज़िंदगी दुनियावी और आखिरत की बिल्कुल तबाह कर लेती है और माँ बाप के लिए बदनामी का सबब बन जाती है। इसमें हमारी भी कमी है, हमारी भी कोताहियाँ है कि हम अपनी बच्चियों को भेजकर इतने बेफिक्र हो जाते हैं कि अगर किसी होटल का मामला सामने आता है, किसी कॉलेज का मामला सामने आता है, तो वहाँ हमारी बच्चियों का नाम सर फहरिस्त रहता है कि मुस्लिम बच्चियाँ हैं, फ़ुला लड़के के साथ हैं, फ़ुला लड़के से इसका ताल्लुक़ है। आप इस वीडियो में देखें और फिर आप सना की मांग भरे थे? हाँ, सिंदूर लगाए थे आप? बिल्कुल लगाया था, बिल्कुल लगाया था। शादी आपकी कैसे हुई थी? कोर्ट मैरिज हुई थी या फिर मंदिर में शादी किए थे आप? पहले तो मैंने कॉलेज में शादी करी हुई थी, तो वहीं पे हम इनसे कॉलेज में शादी हुई थी? जी कॉलेज में सब लोग चले गए हुए थे, मैं कपूर लेकर के गया, कपूर चलाया मैंने, वहीं पे साथ फेरे लिए। उसी दिन जब उन्होंने स्टाम्प पेपर पे भी हुई और मतलब क्या अनऑफिशियली जो हम लोग की थी। फिर उसके बाद में जब हम लोग की रजिस्टर्ड हुई थी वो 2022 में हम लोग की हुई। कौन सना है, कौन फिजा है? ये सना है, ये फिजा है ये सना है और ये फिजा है जी। पहली पत्नी आपकी कौन है? पहली वाइफ मेरी सना है सना है जी। और दूसरी वाइफ फिजा है? फिजा है। पहले शादी इनसे हुई थी जी। सना जी, जी, कैसे मुलाकात हुई थी इनसे? मेरी मुलाकात अरुण से हुई थी कंप्यूटर सेंटर में। हम लोग पढ़ते थे तो वहीं पे फ्रेंडशिप हुई थी इनसे। हम लोग मतलब कौन कौन पढ़ते थे? मैं और तरुण तरुण जी। जी। तो मैं पहले तो हम इनके मतलब की बात भी नहीं होती थी, मतलब कि इनका अलग ग्रुप था, मेरा अलग ग्रुप था। लेकिन जो हम लोग का मेन मुद्दा था मतलब बात करने का, वो था वहाँ पे कंप्यूटर के अलावा वहाँ पे उर्दू ही पढ़ाई जाती थी। तो हमें उर्दू आती थी, इन्हें कंप्यूटर। तो इन्होंने मुझसे दोस्ती करी थी ताकि मतलब उर्दू में हम थोड़ी इनकी हेल्प कर दें, तो उसी से फ्रेंडशिप बढ़ी थी। हमने इनकी रिस्पॉन्स शीट थी इतनी बड़ी तो भरी थी, इनकी फिल करी थी। इन्होंने मेरे कंप्यूटर की एक फाइल बनी थी वो भी बनाई थी। अच्छा, दोस्ती कितने दिन तक चली थी? 1 साल तक। 1 साल तक। जी। कौन सा वो पड़ाव आता है कि जब दोस्ती से प्यार में सब कुछ बदल जाता है? ये हम लोग को पता ही नहीं चला था, लेकिन जब बिरयानी हम तब उनके लिए लेकर आए थे तो तब उनकी फीलिंग भी आ गई थी। तब उस टाइम मेरी भी हाँ थोड़ा बहुत था। मतलब बिरयानी खेल कर गई आपके जिंदगी में? हाँ? बिरयानी खेल हाँ, कर तो उन्होंने कहा कि तुम मैं कैसी फ्रेंड हो, फिर मैंने कि बिरयानी भी नहीं खिला सकती। बहुत कह रहे थे कि कब खिला रही हो बिरयानी, तुम कहा ठीक है बना के लेके आते हैं। तो अम्मी से कहा कि मेरी एक हिंदू फ्रेंड है, मेरी लड़की है, उसके लिए हमें बिरयानी ले जानी है हमें। मम्मी से भी झूठ बोल दे। हाँ? लेकिन शादी के बाद बता दे कि हाँ तरुण के लिए थी वो। अच्छा, वो हिंदू फ्रेंड कौन थी?
यही, ये थी नहीं थे हैं। हाँ, मतलब कि उस टाइम पे अम्मी से झूठ बोला था। हाँ। फिर बाद में बता दिया था कि तरुण के लिए थी। प्रपोजल किसके तरफ से आता है? तरुण की तरफ से। तरुण की तरफ से। जी। आप प्रपोजल दिए थे? जी मैंने प्रपोज करा था। क्या बोले थे आप सना को? मैंने बोला था आई एक्सट्रीमली लव यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अच्छा, कितना वक्त लगा दिए थे आप प्रपोज करने में? प्रपोज करने में हम लोग को लगभग मुझे 1 साल लगा था, क्योंकि पहले तो हम लोग की फ्रेंडशिप थी, मतलब कि ऐसा कुछ था ही नहीं हम लोग के माइंड में। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। तो मुझे धीरे धीरे इन्होंने पहले एक बार मुझे बोला था कि तरुण कुछ बोलना है तो बताओ। तो उस टाइम पे मतलब कि मेरे माइंड में कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद में मैंने इनको मना कहा था मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। फिर उसके लगभग मान के चलिए 10 से 15 दिन के बीच में 5 जून को मैंने इनसे बोला 5:30 बजे मुझे कुछ बोलना है तुमसे। और 9:30 बजे इनको ये ऑनलाइन आई। 5 मैंने बोला था कि 9:30 बजे मुझे कुछ बोलना है तुमसे। और 9:30 जैसे ही बजा मैं इनका वेट कर रहा था, ये ऑफलाइन हो गई, तो हम लोग चैटिंग कर रहे थे। तो मैंने बोला कि अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मैंने जैसे ही बोला कि मुझे अब कुछ नहीं बोलना है, तुरंत ही ये ऑनलाइन आ गई मैसेज सेंड करके। हाँ। तो मैंने इनको प्रपोज कर दिया। और 1 घंटा इन्होंने लगाया हाँ बोलने में। 1 घंटे बाद इन्होंने बोल दिया। 1 घंटे क्या सोची थी आप? नहीं, यही से पूछा था, अभी फ्रेंडशिप थी। और दिन तुमने जब भेजा था उसके में गलत फहमी हो गई थी, उसमें बाय तरुण लिखा था, दिल हार्ट बना था। तो पूछा था मैंने कि ये क्या है। फिर 1 घंटे मतलब कि ये सोचने एक दिन बाद दूसरे दिन कॉल किया कि तुम्हें कुछ कहना है क्या। तो वही सब बातें होती, अभी फ्रेंडशिप थी जल्दी मतलब कि अचानक से कैसे प्यार हो गया। दोबारा कैसे हाँ बोल दिया। फ्रेंडशिप आपकी 1 साल की थी और प्यार मोहब्बत कितने दिन तक? 6 महीने तक। 6 महीने बाद शादी हो गई थी हम लोग की। जी। कैसे शादी हुई थी? हम लोग की पहली तो मैरिज हुई थी, स्टाम्प पेपर पे हुई थी। वो फादर इन लॉ ने कराई थी, तरुण के पापा ने। उसके बाद 2022 में हम लोग की हुई थी कोर्ट मैरिज। माँ बाप जाने तो क्या कहे? एक्चुअली मेरी जो मदर है उनको हमने ही बताया था खुद से, क्योंकि मतलब कि मेरी जो अम्मी से रिलेशन था एकदम फ्रेंडली था। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़का हो तो पहले ही बता देना, बाहर से ना पता चले, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि दूसरे धर्म में हम प्यार कर लेंगे। तो जब उन्होंने बोला हमने उनको कि तरुण से मतलब कि है, तो उन्होंने समझाया कि बेटा नहीं हो पाएगा, रिलीजन की बात है, फैमिली क्या कहेगी। इनके खालू की बहुत चलती है, क्योंकि वो हज वज पे गए हुए हैं। उनके घर में टीवी देखना भी जो है वो हराम है, फ़ोन चलाना हराम है। तभी इनके जो घर वाले कह रहे थे कि फैमिली में बहुत ज़्यादा जो है बवाल हो जाएगा। तो परिवार वालों को कैसे मनाई है आप? अम्मी फिर मतलब कि धीरे धीरे मेरी फीलिंग समझ रही थी कि हाँ बहुत तरुण से प्यार है। तो वो तो समझ लो सपोर्ट में थोड़ा बहुत आ गई थी। लेकिन फिर भाई को पता चला तो भाई फिर बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था। भाई क्या कह रहा था आपका? भाई कह रहा था तरुण को मारेंगे, आप भी छोड़ दो उसको। बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में था उस टाइम पे जब पता चला था। और अम्मी से भी बोला उसने ताकि मेरी पिटाई हो, लेकिन अम्मी से पहले ही बता चुके थे हम। तो उसका फिर प्लान फेल हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो भी सपोर्ट में आ गया था, क्योंकि मेरा पहली बार ऐसा था, उसने देखा था कि हाँ आप किसी से प्यार कर रही हैं। तो वो भी समझ रही थी, मेरा फीलिंग समझ रहा था। अच्छा तरुण जी, शादी आपकी कैसे हुई थी? कोर्ट मैरिज हुई थी या फिर मंदिर में शादी किए थे आप? पहले तो मैंने कॉलेज में शादी करी हुई थी। तो वहीं पे हम इनसे कॉलेज में शादी हुई थी? जी, कॉलेज में सब लोग चले गए हुए थे। मैं कपूर लेकर के गया, कपूर चलाया मैंने। वहीं पे साथ फेरे लिए उसी दिन जब उन्होंने स्टाम्प पेपर पे भी हुई। और मतलब कि अनऑफिशियली जो हम लोग की थी। फिर उसके बाद में जब हम लोग की रजिस्टर्ड हुई थी वो 2022 में हम लोग की हुई। अच्छा, क्या आप सना की मांग भरे थे? हाँ, सिंदूर लगाए थे आप? बिल्कुल लगाया था जी। तो कहीं ना कहीं आप जब सिंदूर आपको लगाया गया उस समय आपको क्या फील हो रहा था? मुझे कुछ नहीं, मैं यही सोच रही थी कि हाँ मेरी शादी हो गई है। इतनी मतलब कम एज थी मेरी उस टाइम पे, 18-19 साल के चाहते ना। हाँ बहुत कम एज थी उस टाइम पे। अच्छा, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है आपका? ग्रेजुएशन। अच्छा, क्या बनना चाहती थी आप? हमें तो मैंने गवर्नमेंट जॉब करनी थी, टीचर एज ए। प्यार ने ले आकर के ऐसी जगह खड़ा कर दिया? नहीं, ऐसे तक खड़ा कुछ नहीं किया। देखिए प्यार जो होता है बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जो सच्चा प्यार होता है। हाँ, और क्या, प्यार किस्मत वालों को मिलता का मकाम है। हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि एक बच्ची से कलमे के मुतालिक मालूम किया गया तो उसने कुछ और पढ़ा। एक बच्ची से ये मालूम किया गया कि आप सूरह फातिहा पढ़कर सुनाइए। उस बच्ची ने कुछ और सूरह फातिहा ऐसी पढ़ी टूटी फूटी ज़बान से कि उसे पता ही नहीं है कि तो पढ़ क्या रही है, कह क्या रही है। इससे मालूम होता है हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है, हमें सोचने की, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाना कितना ज़रूरी है। उन बच्चियों को ये बताना ज़रूरी है कि हमारा आइडियल और हमारे लिए नमूना, हमारे लिए मशाल राह हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी है, सहाबियात की ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ा हमारे लिए सबसे बड़ा कामयाबी का ज़रिया है। अगर हम अपने नबी की बताई हुई चीज़ को ज़िंदगी में लाएंगे, बताए हुए तरीक़े को ज़िंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए कामयाबी है।
हमारे लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हम बच्चियों को कॉलेजों में छोड़कर बेफिक्र हो रहे हैं और दीनी तालीम के मुतालिक कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आप बताइए कि क्या मेरी बात सच है या मेरी बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश है?